स्वागत है आपका मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आज इस लेक्चर के माध्यम से हम दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो सिलेबस जारी किया है बायोलॉजी में, बेसिकली बीएससी ऑनर्स में जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जितने बच्चे उस फील्ड में जाना चाहते हैं उसका जो सिलेबस है, किस चीज को पढ़ करके आपको आगे एग्जाम देना है और कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए, उसका जो बेसिक सिलेबस है उस चीज के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं सिलेबस देखना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सिलेबस पूरा का पूरा ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको उस ग्रुप का मिल जाएगा, जाएं वहां जुड़े और जितने भी नए अपडेट्स हैं वो आपको उसी ग्रुप में मिल जाएंगे एज इट इज। फिलहाल सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस जैसा कि आप देख सकते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के रिगार्डिंग है। इन सारे स्ट्रीम में जाने के लिए, इन सारी स्ट्रीम में आपको एडमिशन लेने के लिए ये एक पूरा सिलेबस दिया गया है, जारी किया हुआ सिलेबस है। उस पे ही आपको टेस्ट मिलेंगे और टेस्ट में क्वेश्चन कितने होंगे, तो टेस्ट में होंगे 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस विल बी देयर एंड यू हैव टू ऑप्ट करेक्ट आंसर्स फॉर 40 क्वेश्चंस। आपको 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। आप 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। यू हैव दैट प्रिविलेज कि आप 10 क्वेश्चन, कोई भी 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। सिर्फ 40 प्रश्नों के ही उत्तर आपको मार्क करने हैं। चलिए हम देखना शुरू करते हैं सिलेबस क्या है। सबसे पहले 12th का पहला ही यूनिट दे रखा है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में देखिए पहला चैप्टर जो है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सारा का सारा चीज एज इट इज उठा करके दे दिया है। जितना जेम्यूल फॉर्मेशन होता है, फ्रैगमेंटेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में मिलेंगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो चैप्टर 2 है उसके बारे में भी सारा का सारा इवेंट दे रखा है, जिसमें से कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट इवेंट है जो स्पेशल मोड्स हैं, जिसमें एपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रियोनी, ये सारी चीजें आती हैं। इनको आप थोड़ा अच्छे से देख के जाइए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से होता है, गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, ये सारी चीजें दे रखी हैं, उसके बारे में है। लास्ट इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन, एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज, आईवीएफ, जीआईएफटी और जेडआईएफटी, इन सब के बारे में दे रखा है। फिर आते हैं यूनिट 2 की तरफ, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के बारे में है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें भी तीनों चैप्टर जो है उसके वही दे रखे हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से करके जाइएगा। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये वाला यूनिट जो है अभी के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसमें देखो डिजीजेस के बारे में है, इम्यूनोलॉजी के बारे में है। इम्यूनोलॉजी मीन्स कि जहाँ पे इम्यून सिस्टम्स, वैक्सीन्स, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। वो कौन सा चैप्टर है, हेल्थ एंड डिजीज है। फिर अगला चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। कौन से माइक्रोब्स हैं जो हमारे वेलफेयर में आते हैं, उन सब के बारे में दे रखा है, जिसमें से बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में आपको पहली बार 11th में भी पढ़ने के लिए मिला था, जब आपने आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया किया था तब भी था। चौथा यूनिट बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की तरफ से है। तो देखो ये भी हमने पढ़ रखा है पहले से ही, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, जिसमें सारी प्रोसेसेस बताए हुए थे कि सारे प्रिंसिपल्स थे बायोटेक्नोलॉजी का, किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी है, क्या उसके यूजेस हैं, क्या हम कर सकते हैं, इस पूरे यूनिट में इसी बारे में बताया हुआ है। तो ये देखो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। तो देखो हेल्थ वाले में इस बार जो भी वैक्सीन्स आई हैं, वो वैक्सीन्स, कोरोना की जो भी वैक्सीन्स थी पूरे वर्ल्ड लेवल पे, वो कैसे आई थी, दैट वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बहुत ही बर्निंग और बहुत ही अच्छा फील्ड है भी है ये। तो यहाँ से सवाल बनने की पूरी चांसेस हैं, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जिसमें बायोपायरेसी एंड पेटेंट्स, इनके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी होना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट टॉपिक इज इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, वेरी वेरी मच। इसमें भी देखो वही चारों चैप्टर दे रखे हैं, इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन है, एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज है, जिसमें हम सारा का सारा पोल्यूशन पढ़ते हैं। और उसके बाद उस सारे पोल्यूशन के ऊपर हमने एज ह्यूमन बीइंग किस तरीके से एड्रेस किया है, उन सारी चीजों के बारे में, जहाँ पे प्रोटोकॉल्स, जितने भी समिट्स हो रहे हैं उनके बारे में दे रखा है। कंजर्वेशन टेक्निक्स में जो क्रायो प्रिजर्वेशन है उसके बारे में थोड़ा आप देख के जाना, बिकॉज ये बहुत ही रिसेंट टेक्निक है।
एंड देन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में नाइट्रोजन साइक्लिंग, नाइट्रोजन का साइकिल, कार्बन का साइकिल, फास्फोरस का साइकिल, इन सब का साइकिल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे कि मैम हमें तो दे ही नहीं रखा नाइट्रोजन साइकिल पढ़ने के लिए, तो देखो नाइट्रोजन साइकिल तुम्हें 11th में दे रखा था, ध्यान रखना कि उसमें कैसे डीएमिनेशन और एमिनेशन होता है, बैक्टीरिया कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, हमें नहीं पता अभी के लिए कि कहाँ से आएगा सवाल, कैसे आएगा, बट यहाँ देखो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग लिख रखा है, तो एक छोटी सी चीज़ है जो एक्स्ट्रा किया जा सकता है, और दैट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट बिकॉज बाकी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, और जिसमें हम माइक्रोब्स के बारे में पढ़ रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आकर के नाइट्रोजन जो फिक्सेशन है वो इम्पॉर्टेंट बन जाता है, तो इसको भी आप अच्छे से देख के जाइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और जितनी क्वेरीज हैं उन सारी क्वेरीज को आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, इंस्टाग्राम हैंडल इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Until then, stay tuned, stay connected.